तो सीजन के आधार पर क्रॉप कितने प्रकार के? तो सीजन के आधार पर क्रॉप जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। खरीफ क्रॉप है ना, दूसरा है रबी क्रॉप और तीसरा है ना जायद क्रॉप। देखिए ये आप भूलिएगा कभी नहीं, ठीक है। खरीफ क्रॉप जो है कब उगाते हैं? तो बरसात के मौसम में। इसे पूछा क्या जाता है खरीफ क्रॉप के बारे में अगर आपको लिखना है तो इसका सोइंग सीजन आप याद रखें कि सोइंग कब करते हैं। तो बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम है, हम घर से निकल आते हैं, बोतल नहीं लाते, हल उठा के लाएंगे तो ट्रैक्टर लेके जाएंगे और खेत जोतेंगे। खेत जोतेंगे कब? बरसात का मौसम जून है ना, जून जुलाई में चालू हो जाता है ना। तो उसी समय जो है, क्योंकि धान की खेती करते हैं तो उसमें पानी लगा होना चाहिए, खेत में गदवा करके है ना, मतलब कीचड़ पूरा बना के तब करें खेती, ठीक है। तो जून जुलाई में हम इसको क्या करते हैं? लगाते हैं। और काटते कब है? हार्वेस्टिंग कब करते हैं? तो इसका हार्वेस्टिंग करते हैं बाबू, है ना, इसका हार्वेस्टिंग हम लोग करते हैं कब? तो हार्वेस्टिंग करते हैं छठ के टाइम में, है ना। तब हमारे यहाँ जो भी पर्व मनाया जाता है ना, वो फसल के हार्वेस्टिंग करने के खुशी में ही मनाया जाता है, ठीक है। तो जो धान की कटाई कर लेते हैं हम लोग, धान मकई ये सब का कटाई कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके खुशी में हम छठ मनाते हैं। तो हार्वेस्टिंग पीरियड तो छठ कब होता है? अक्टूबर नवंबर में। तो अक्टूबर से नवंबर इसका हार्वेस्टिंग पीरियड है, ठीक है। तो हाँ, कटाई का सीजन हो गया अक्टूबर नवंबर। अब आप इसको बड़ी आसानी से कह सकते हैं खरीफ फसल एक ऐसी फसल है या क्रॉप है ना, जिसको हम उगाते हैं जून जुलाई में और काटते हैं अक्टूबर नवंबर में। बस आपको यही लिखना है और कुछ नहीं। 2 महीना का है ना, 2 महीना नहीं होता, किसी भी फसल को उत्पादित होने के लिए 3 महीना कम से कम चाहिए, है ना। 4 महीना भी लगता है। बाकी भी तरह के फसल होते हैं जिसको साल भर भी लगता है, और साल भर लगने वाले फसल का नाम है शुगर केन, है ना। शुगर केन भी एक कमर्शियल क्रॉप है। अभी आप लोग छठ मनाए हैं हाल फिलहाल में, तो आप देखे होंगे कि 10 रुपये 20 रुपये लग्गा खरीदे थे वो, है ना, 20 रुपये 20 रुपया में जोड़ा, ठीक है। अच्छा ठीक है, गाँव से है, गाँव में उसको 10 रुपये लग्गा मिल गया होगा, तो लोग शहर में है 20 रुपये मिला होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वही कहा ना, एक लग्गा मतलब 1 पीस शुगर केन है, लेग पीस नहीं है, 1 पीस बोलते हैं, ठीक है। रबी क्रॉप देखो, अब जो है जब छठ मना लिए, तो छठ मनाने के बाद जो है प्रसादी खा लो, उसके बाद अगला दिन मुर्गा भात खस्सी उसी भी खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चलो भैया अगर किसान हो तो खेती करो। तो नवंबर दिसंबर में फसल लगाएंगे, पीछे लगाएंगे तो आपका फसल पीछे उत्पादित होगा, ज़्यादा पैसा नहीं देगा, ठीक है। तो सोइंग सीजन जो हो गया ना इसका, तो सोइंग सीजन हो गया नवंबर से दिसंबर में, ठीक है। और इसको काटते कब है? तो बुरा न मानो होली है। तो होली कब आता है? होली आता है मार्च अप्रैल में, है ना। बेसिकली मार्च आते आते होली आ जाता है। तो कोई जरूरी थोड़े जो दिसंबर में लगा होगा अप्रैल में काटेगा, है ना, जो नवंबर में लगा लिया होगा मार्च में काटेगा, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग जो है इसका कब किया जाता है? मार्च अप्रैल में किया जाता है, ठीक है। इसमें बेसिकली रबी क्रॉप में हम लोग गेहूं उगाते हैं, चना उगाते हैं, ठीक है, मतलब बीज, हाँ सरसों उगाते हैं, गांव से है आप अच्छा जानते हैं। चना उगाते हैं जिसको हम क्या करते हैं? ग्राम उगाते हैं। खरीफ फसल में क्या है? तो राइस तो है, राइस नहीं उगाते हैं, पैडी उगाते हैं, है ना, धान, और इस धान से ही राइस मिलता है। इसी को कुटा देते हैं, चूरा। तो धान को कुटा दिए तो चूरा हो गया। और देखो अभी फिर तुम्हारा एक पर्व आएगा जनवरी में, 14 जनवरी को, 14-15 दिन हो जाता है, क्या कहते हैं उसको? मकर संक्रांति, है ना। तो पंडित जी सबका हेरा फेरी है, पंडित जी को 2 दिन खाना मिल जाएगा, है ना। पंडित जी सब बहुत खातुर होता है, तो 14 को भी मिल जाएगा, 15 को भी मिल जाएगा, हराम में 2 दिन खाना मिल जाएगा, ठीक है। तो पैडी हो गया। उसके बाद अभी देखिए
मकई जो है भुट्टा जिसको कहते हैं, अब रोड पर मिलना चालू होगा, ठीक है, 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये अब जैसे भी देता हो, इसका मतलब है कि फसल भी इसी खरीफ क्रॉप में ही आया है ना। और भी आप क्रॉप्स के नाम देख लेंगे। जायद क्रॉप क्या होता है कि जायद क्रॉप जो है एक ऐसा क्रॉप है, ठीक है, जो गर्मा फसल कहते हैं। गर्मा फसल का मतलब क्या है, गर्मी के मौसम में होता है, और गर्मी के मौसम में होने वाले फसल जो है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा, तो समझ गए। वाटरमेलन मतलब तरबूज, खरबूज, खीरा, ये सब जो है जायद फसल है। और इसको हम लगाते हैं कब है, तो सोइंग सीजन है इसका, ठीक है, सोइंग सीजन है इसका अप्रैल, ठीक है, अप्रैल मार्च अप्रैल लिखो, ठीक है। और इसको काट कब देते हैं, जून जुलाई में काटते हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग जो है वैसे मार्च में नहीं लगाते हैं, अप्रैल मई में लगाते हैं और जून जुलाई में काट लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये सारी फसलें है ना सीजन के आधार पर हमने बांट दिया, ठीक है। अब जो है कि आपको अलग अलग तरह के फसल के बारे में पूछा जाएगा, आप मैप से पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप मैप बनावे और मैप जो बनाएंगे तो वो आपको फायदा देगा, क्योंकि तभी आपको याद रह सकता है कि किस जगह पे किस चीज का उत्पादन होता है, ठीक है। तो अब हम बात करें जैसे राइस या शुगर के, है ना, जो मेजर क्रॉप्स है हमारा, उसके उत्पादन की चर्चा करें, ठीक है। तो राइस जो है ये हमारा स्टेपल फूड है। राइस क्या है, स्टेपल फूड है। और राइस के प्रोडक्शन के लिए, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, किसी भी फसल के प्रोडक्शन के लिए आपको 3 रिक्वायरमेंट लिखना जरूरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ, है ना, राइस, तो आप क्या लिखेंगे? हैवी रेनफॉल नहीं लिखेंगे, कृपया सुनिए, ठीक है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल लिखेंगे। जैसे राइस है ना, तो आपको यहाँ पे क्या सब चीज याद रखना है, रिक्वायरमेंट्स में रेनफॉल कितना, तो रेनफॉल जो है, ठीक है, 75 to 100 है कि 100 मोर देन 100 होगा, ठीक है, एबव 100 सेंटीमीटर। एनुअल रेनफॉल जो है, ठीक है, एनुअल रेनफॉल कितना हो, वार्षिक रेनफॉल मोर देन 100 सेंटीमीटर, मोर देन 100 सेंटीमीटर चाहिए। उसके बाद है ना, इसको टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस जो है इसको पकने के टाइम में चाहिए, समझ गए। हमेशा 25 डिग्री नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि इसका रेंज जो होगा, ठीक है, वो 25 से 30 होता है, ठीक है। क्योंकि जब लगाई जाती है उस समय गर्मी ज़्यादा होता है, जून जुलाई के समय में, ठीक है। और 30 भी चला जाता है, उससे ज़्यादा भी चला जाता है। लेकिन जब ये मैच्योर करेगा, ठीक है, मैच्योर करेगा मतलब पकेगा, इसकी बाली पकेगी, पकने के लिए 25 सेंटीमीटर कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो 2 बातें हो गई। अब सॉइल कैसा चाहिए इसको, सॉइल टाइप, तो सॉइल टाइप हो गया एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो आप लोगों को नहीं पता होता है तो आप लोग कुछ कदुआ अचार कुछ भी लिखना चालू कर देते हैं, है ना। तो ये सब ना लिखें, रिक्वायरमेंट्स में आप इतने ही बातों को लिखेंगे। अब जो है, जो मूल बातें हैं हम आपको बता देते हैं कि इंडिया का कौन सा स्थान है राइस के प्रोडक्शन में। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का आफ्टर चाइना। चाइना से आगे न कभी जा सकता है इंडिया, न जाएगा। देखिए, नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। कहीं चला भी जाए तो पॉपुलेशन जो है बढ़ाने में अगर चला जाता है तो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि यहाँ लोग खाते कम, बच्चा ज़्यादा पैदा करते हैं, बच्चा भी गलती से पैदा हो जाता है, ठीक है। इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, गलती माँ बाप की होती है।
ठीक है। तो ये राइस का जो प्रोडक्शन है उसके लिए आप समझिए कि इंडिया कौन से स्थान पे है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ना। ये भी एक बात हुआ। इसके बाद तो चाइना के बाद। अब देखिए कि किन किन जगहों पर राइस का प्रोडक्शन होता है। तो आपको लीडिंग प्रोड्यूसर हमेशा याद रखना है। लीडिंग प्रोड्यूसर का मतलब कौन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो लीडिंग प्रोड्यूसर हो गया कौन, लीडिंग प्रोड्यूसर हो गया आपका, देख लीजिए ये पंजाब नहीं, वेस्ट बंगाल। आगे आगे नहीं बोले, जब नहीं पता हो ठीक है तो नहीं बोलिए। पंजाब पंजाब कुछ हो बोल लिए तो दिक्कत हो जाएगा, हम भी वही लिख देंगे, गलत इंफॉर्मेशन चला जाएगा। तो लीडिंग प्रोड्यूसर मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वेस्ट बंगाल, ठीक है, राइस का। तो पहले लोग याद करते थे कि जो लीडिंग प्रोड्यूसर है ना वही क्या होगा, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। लीडिंग प्रोड्यूसर आज भी वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, और पॉपुलेशन डेंसिटी पहले वेस्ट बंगाल की ज़्यादा थी, है ना, आज हमारे बिहार की ज़्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब समझते हैं, कम एरिया में ज़्यादा लोगों का रहना, है ना। एरिया कम लेकिन लोग ज़्यादा रहते। अब कैसे याद रखेंगे कि भाई किन किन क्षेत्रों में ये चावल की खेती होती है, तो आप मैप का इस्तेमाल करेंगे। जिन जिन क्षेत्रों में एलुवियल का ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, उन क्षेत्रों में राइस का खेती होता है, ठीक है। मेजर एरिया और माइनर एरिया मैं यहाँ पे आपको दिखा देना चाहूँगा कि देखिए ये बिहार है, ठीक है। बिहार में राइस का उत्पादन होता है, यूपी में होता है, ठीक है। ये कुछ एरिया है आसाम का, इधर जो है आप देख लीजिए वेस्ट बंगाल है, ठीक है। वेस्ट बंगाल के बाद उड़ीसा है, ठीक है। इधर आंध्र प्रदेश है, और इधर जो है कर्नाटका रीजन है, यहाँ पे भी राइस का कल्टीवेशन होता है, ठीक है। आगे बात समझ। और छोटे मात्रा में, है ना, कम मात्रा में पंजाब और हरियाणा भी करता है। पंजाब और हरियाणा में राइस की खेती ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि वहाँ इरिगेशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। आजकल, पहले तो राजस्थान में बहुत कम खेती होती थी, आजकल राजस्थान में भी, है ना, खेती होती है इन सारी चीज़ों की। अब हम बात करें वीट का, और राइस और वीट में से किसी एक पे आपको प्रश्न पूछा ही जाएगा, ये बात आप याद रख लीजिए, ठीक है। चाहे वो राइस से पूछा जाए या वीट से पूछा जाए, प्लांटेशन क्रॉप से हो सकता है, ठीक है। अगर नहीं तो ब्रिवरेज क्रॉप अगर पूछता है तो ब्रिवरेज क्रॉप में आपको या तो टी से होगा या कॉफी से होगा, ठीक है। तो अगर हम वीट की बात करें, ठीक है, यहाँ देखिए वीट जो है, गेहूं आप ये जानते हैं कि ये रबी क्रॉप है, ठीक है। कौन सा क्रॉप है, रबी क्रॉप है। और गेहूं के उत्पादन के लिए, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स कौन कौन से हैं, तो रिक्वायरमेंट जो है, आप रेनफॉल देखिए कितना रेनफॉल का आवश्यकता है, तो 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर, क्योंकि ये होता कब है, वो भी एनुअल रेनफॉल, ऐसा नहीं कि एक दिन का रेनफॉल 50 से 75 हो जाएगा, है ना, इतनी बारिश नहीं होगी हमारे यहाँ, ठीक है। तो 50 से 75 सेंटीमीटर जो है वो एनुअल रेनफॉल होना चाहिए। रेनफॉल हो गया, अब क्या चाहिए, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना चाहिए इसको, ठीक है। टेम्परेचर आपके बुक में वैसे तो 15 से 20, ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ है, हम वही लिखेंगे 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, के बीच में इसको तापमान चाहिए। और सॉइल कैसा होना चाहिए, तो सॉइल एलुवियल सॉइल होना चाहिए। कौन सा सॉइल होना चाहिए, एलुवियल सॉइल होना चाहिए, ठीक है।
आई बात समझ में? लीडिंग प्रोड्यूसर जो है इसका पंजाब है। पंजाब इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? पंजाब करता है। कोई दिक्कत? अब देखिए कि बाकी के भी क्षेत्र हैं जिसको देखते हैं, अगर मैप दिया हो तो अच्छा बात है। हाँ देखिए यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं, आप कोशिश करें कि हम मैप से याद करें इन दोनों चीज़ों को, है ना। मैप देख के आप मार्क कर लीजिएगा आप भी, तो आपको याद रहेगा। 4 रुपया खर्चा कर लीजिएगा, 2 रुपये को मैप देता है। देखिए ये जो एरिया है, ये एरिया है पंजाब का। कि कहाँ का एरिया है? पंजाब का। पंजाब के बाद आता है हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, और ये नीचे वाला मध्य प्रदेश। ये मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया है। माइनर प्रोड्यूसिंग एरिया में हमारे बिहार में भी होता है और यूपी में भी होता है। ठीक है, तो बिहार और यूपी में भी गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया जो है पंजाब, हरियाणा है और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश भी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? पंजाब में होता है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है कि कुछ क्षेत्र जो है महाराष्ट्र के भी, ठीक है, महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्र क्या करते हैं? व्हीट का कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, माइनर एरिया में। अब बात करें हम अगला जो क्रॉप है हमारा, ठीक है, वैसे है तो बहुत सारे। शुगर केन, फिर शुगर केन से प्रश्न आ सकता है आपको। ठीक है, तो शुगर केन, ठीक है, शुगर केन मतलब आप जानते हैं गन्ना। ठीक है, बंद कर दो।